तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली ये ट्रायंगल के ऊपर इस थ्योरम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में जो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के बराबर होते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, मतलब क्या हुआ कहने का, तो बेसिकली एक फिगर से समझते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमको मालूम है कि 90 डिग्री के जो जस्ट सामने होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब बाकी बचे हुए को एक को बेस बोल देते हैं और एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को P से दिखा दूंगा, बेस को B से दिखा दूंगा, हाइपोटेनस को H से दिखा दूंगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना, ये बराबर होता है आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। जस्ट इतना होता है। तो दस hypotenuse in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of other two sides, the sum of square of other two sides. ओके, यही चीज होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इस चीज को समझना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से हम क्विकली देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें अगर ये साइड हमारे पास C है और ये A है और ये B है और ये राइट एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो C का स्क्वायर है वो क्या है, वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आ गई। ओके, वाई इज दिस यूजफुल। अब इसका यूज क्या होता है, तो आप जान रहे हैं इसका यूज सिंपल से है कि अगर हम लोग किसी दो साइड का लेंथ जान जाएंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, फिर हम लोग थर्ड साइड के बारे में जान जाएंगे, है कि नहीं, आसानी से हम लोग जान जाएंगे। और भी इसका यूज होता है, आपको मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन इसका। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल के साइड को जानने के पता करते हैं। दूसरा क्या होता है फिर कि हम ये कोई ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल होगा या नहीं होगा, ये भी इसको पता करने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हम लोग क्या नाम है उससे दूसरा साइड पता कर सकते हैं। अगर दो साइड दिए हो तीसरा साइड पता चल जाता है, इसका इस्तेमाल हमने पता ही कर लिया। एंड फिर हम लोग डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए भी इसका हेल्प करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हम लोग रेक्टेंगल का भी डायगोनल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर रेक्टेंगल का हमें बेस और लेंथ मिल जाए, लेंथ और ब्रेड्थ है ना, लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाए तो हम फिर वहां से भी डायगोनल उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इन सब का इस्तेमाल होता है पाइथागोरस थ्योरम। जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हम राइट एंगल ट्रायंगल जहां जहां फॉर्म कर सकते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ये हमारे गिवन है, मैं बताया था आपको पहला इसका क्या होता है कि हमें दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड पता करनी हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। सबसे पहला एप्लीकेशन यही है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये C का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 या 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। एंड 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। फिर क्या होगा 144 प्लस 25 ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 4 क्या होगा 9 होगा, 4 प्लस 2 6 होगा, एंड 1 1 हो जाएगा। तो 169 C स्क्वायर की वैल्यू 169। अब आपको मालूम है कि C की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 169, और ये कैसा होगा प्लस माइनस होगा, क्योंकि अंडर रूट जब भी खुलेगा प्लस माइनस के साथ खुलेगा। बट हम लोग कौन सा कंडीशन कंसिडर करेंगे, प्लस अंडर रूट 169 को। क्यों, बिकॉज साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, साइड को हम लोग निगेटिव नहीं क्रिएट कर सकते, साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाला होगा। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट 169 क्या होता है 13 होता है, इसलिए C की वैल्यू क्या आ जाएगा 13। आई होप आपको फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया होगा किस तरह लगाएंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का। फिर से वही एप्लीकेशन है कि दो साइड दिए हो और तीसरी साइड पता करना है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में। ओके, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला ये हाइपोटेनस है 15 का स्क्वायर
ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 9 के स्क्वायर, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर होता है 225। आपको अगर स्क्वायर याद नहीं है कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा और आप उससे सीख सकते हैं। स्क्वायर निकालना आसान होता है, ठीक है। कोई खास चीज़ होती है, जैसे स्क्वायर है तो मतलब होगा ए का स्क्वायर मतलब होगा ए इंटू ए, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर है मतलब क्या होगा 15 इंटू 15, बस आप मल्टीप्लाई कर लेना और पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक स्क्वायर के ऊपर वीडियो एक बनाऊंगा, ओके ओके। तो बी स्क्वायर, हमें बी स्क्वायर यहाँ रखना, प्लस 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ओके। अब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहीं रखूंगा, इस वाले को इधर भेज देंगे 225 माइनस 81, एंड फिर क्या होगा इसमें से माइनस हो जाएगा 4, 2 से 8 होगा नहीं 12, तो 12 8 4 12, इसके बाद 1 बचेगा 144। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 144। तो आपको मालूम है बी की वैल्यू आप क्या आएगा प्लस माइनस 12, और फिर हमको कंसिडर किसको करना है, बी की वैल्यू को 12 कंसिडर करना है, ठीक है। आपको मालूम है क्यों निगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज साइड इज नॉट निगेटिव, साइड कैन नॉट बी निगेटिव, साइड निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। नाउ अब मैं आपको बताया था कि पहला तो ये होता है एप्लीकेशन उसका कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड दिए हों और उसके तीसरे साइड पता करना हो। दूसरा एप्लीकेशन उसका ये है कि किसी ट्रायंगल के सारे साइड मालूम हो, आपको पता ये करना हो कि ये राइट एंगल है या नहीं है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो इस केस में क्या करना होता है, आपको इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके सी स्क्वायर चेक करना होता है, ठीक है। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सारे साइड के दो साइड का सम करेंगे, तीसरे साइड को स्क्वायर से चेक करेंगे, फिर दो साइड के स्क्वायर से सम करेंगे, तीसरे साइड के स्क्वायर से चेक करेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया ना कि बराबर हो गया तो बोलेंगे कि यस ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस केस में देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर चेक किया गया। सबसे पहले इसको देखा गया तो √3 का स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर एंड ये √8 स्क्वायर मिल, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा हो गया तो इसलिए क्या बोल रहा है, यस ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लें, ये एक एग्जाम्पल इसीलिए मैंने रखा था, ओके। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि डायगोनल्स फाइंड करने में किस तरह इसका इस्तेमाल हुआ। लेट सपोज कीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, और स्क्वायर की साइड है 4, तो आपको मालूम है ये डायगोनल ये होगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर उल्टा बनना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको मालूम है ये स्क्वायर के अंदर में ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री होती है। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4। अब मुझे इस वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ, ये ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, इसके अंदर कंसिडर करेंगे, इसी की बात करेंगे, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, इसको ए सी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री सामने है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा आपके इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 16 एंड ये क्या हो जाएगा 32। तो ए सी स्क्वायर क्या आया एंड ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट, प्लस वाला लेंगे अंडर रूट 32। आपको मालूम होगा ये अंडर रूट जब खुलेगा तो ये क्या होगा, ये होगा 4√2, ठीक है। 4 4 16 अंदर जाएगा 16 2 32, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको आ जाएगा स्क्वायर रूट चैप्टर जब पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल का इस्तेमाल किस तरह से हम करेंगे। चलिए एक और लेते हैं डायगोनल का केस, रेक्टेंगल के केस में मैंने जब बताया था रेक्टेंगल के बारे में, तो उसको भी ले लेते हैं। मान लेते हैं रेक्टेंगल है, थोड़ा सा फिगर उल्टा बनना है तो कोई दिक्कत नहीं यार, कंसिडर कर लेना। ये हमारा 90 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूँ अगर हमारे पास ये 6 है और ये 4 है तो हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, इसको x बोल दें। तो फिर क्या होगा, x का स्क्वायर क्या होगा, वो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के सम के बराबर होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 एंड 6 क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी, 3 + 1 4 4 1 5 52। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 52, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 52। तो इस केस में एक्चुअली मैं ऐसे रैंडम बनाया था तो कोई फिक्स बना नहीं, वरना अच्छा नंबर बनता तो ये फिक्स एकदम परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो फिर बाहर आ जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अंडर रूट में भी वैल्यू होती है, ठीक है, ये नंबर होता है, रियल नंबर है, ये वैल्यू होगा। तो ये इसका लेंथ आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समझ लिया कि डायगोनल किस तरह से फाइंड करते हैं इसका हेल्प, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम का, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से आपको याद करा दूं, पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल
एक बार फिर से क्विकली समराइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, in any right angle triangle the sum of the square of hypotenuse लिखें, चलिए इसको नहीं लिखते नहीं है, इसको डायरेक्ट फिगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाइपोटेनस जो होता है स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। बस ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? और इसका एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ये होता है सबसे पहला कि हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में दो साइड गिवन होंगे, तीसरी साइड पता करनी होगी, ठीक है। एंड फिर दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि तीनों साइड गिवन होगा, हमें पता ये करना होगा कि क्या ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं है। एंड थर्ड हमने देखा कि डायगोनल किस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर फिगर क्रिएट हो रहा होगा। जैसे डायगोनल हमारा बना था स्क्वायर के फिगर में और रेक्टेंगल के फिगर में, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसी तरह से बेसिकली और भी कुछ भी कोई भी वीडियो कोई भी क्या नाम है आपका ज्योमेट्री शेप हो, ठीक है, अगर वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उस केस में हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको आपको सिखाया गया, दैट्स वाई दिस इज थियरम, है ना। हम थियरम को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, थैंक यू।